हमें जो न सुनता सुनाया तुमने, हमें जो न सुना सुनाया तुमने, हमें जो न सुना सुनाया तुमने, हमें जो न सुना सुनाया तुमने, बना जो न हमसे बनाया तुमने, बना दो न हमसे बनाया तुमने, मरुस्थल में हमने चमन पा लिया, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया। उनमें जो गंगा धारा बह रही है वो कैसी है? जैसी काली घटा के अंदर बिजली चमक है, ऐसे भगवान भोलेनाथ का जो जटाजूट है उसके अंदर गंगा इस तरह से विराजमान है। आइए उन्हें हृदयंगम करें, भगवान का ध्यान करें, हमारा कल्याण हो, हमको मार्ग प्राप्त हो जो हमारी मनुष्य के रूप में, जीव के रूप में जो भगवान ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है, सबसे श्रेष्ठ है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, तो उनको भान और उनका पता लगे, अच्छे कार्य की तरफ बढ़ते जाए।
शंकर तेरी शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। निनाद बाजे निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा। निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा। बाकी घटा दे अंदर जो नाम उजाला। काली घटा के अंदर जीविता में उजाला। जीविता में उजाला। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। जगती में तेज राशि गठबंधन नाम फांसी। जगती में तेज राशि गठबंधन नाम फांसी। गठबंधन नाम फांसी। गठबंधन नाम फांसी। गिरजा है संग दासी। गिरजा है संग दासी। सब विश्व के आधारा। गिरजा है संग दासी। सब विश्व के आधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है श्री शंकर भगवान की जय। वन्दातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यामि लक्षणम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं। भावातीतं त्रिपुररहितं सद्गुरुं तं नमामि। नमोऽस्तु ते सर्वशालबुद्धे
विस्तार से चर्चा हुई। धीरे धीरे सत्संग प्राप्त हुआ, उनका बड़ा कल्याण है। लेकिन बात मन की भी है। श्रावण का महीना है, किसी वजह से पेड़ से सिंदारा कोतिल नहीं आई है तो ध्यान वहीं पड़ रहा है। अरे उनकी कोई परिस्थिति दूसरी भी हो सकती है। अब जब ध्यान तो कथा के से भी प्राप्त हो जाती है, हम उम्मीद नहीं करते उनसे। तुलसीदास जी एक स्थान पर काफी समय रुके। आज तुलसी जयंती के सत्य में किया, थोड़ी सी तुलसीदास जी की चर्चा की। तुलसीदास जी ने हम सब पर, हमारे समाज पर, हिंदू धर्म पर ऐसी कृपा की है। उससे पहले रामचरितमानस थी, उससे पहले वाल्मीकि रामायण थी। रामायण मंदिर होता है और जो मानस होता है राम के चरित्र का सरोवर। तो जाइए, कपड़े निकालिए, स्नान करिए। वो पूछता ही नहीं कहाँ से आया, कौन से कपड़े पहन रखे, किसके पास। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर भैया। वाल्मीकि रामायण थोड़ी टेढ़ी है, उसको समझने के लिए बड़ा ध्यान लगाना पड़ता है। वाल्मीकि जी के आश्रम में जब नारद जी आए तो उन्होंने यही कहा कि ऐसे श्रेष्ठ चरित्र को मेरे से बताओ जो इतिहास वाला ना हो, वर्तमान में हो और मर्यादा में चलो। तो भगवान राम का अवतार हो चुका था, क्योंकि भगवान राम जब वन में जाते हैं तो वाल्मीकि जी के आश्रम में भी जाते हैं। वहां पर पूछते मैं कहाँ रहूं, वाल्मीकि जी को जानते थे, उन्होंने कहा वो कहा नहीं। लेकिन रामचरितमानस तुलसीदास जी ने बना करके वो आसान कर, मर्यादा करके कैसे जिया जाए रामायण, क्या नहीं करना चाहिए महाभारत, क्या करना चाहिए गीता, सब कुछ विस्तार से लिखा हुआ है। बस आलस्य को छोड़ करके ध्यान लगा करके और जोड़ के किनारे पर बैठ करके उसमें से थोड़ा सा समय निकाल लो, 1 घंटे का निकाल लो, 1 घंटे का 24 मिनट निकाल लो। 24 घंटे उसने दिए हैं। उस धर्म ग्रंथ को थोड़ा पढ़ो, सब कुछ स्पष्ट निर्देश है क्या करना है क्या नहीं करना। खैर, तुलसीदास जी की जयंती है, इनके प्रसंग करके उसके बाद कथा करते। तुलसीदास जी जिस गांव में ठहरे हुए थे तो प्रातः काल जब वो दिशा मैदान के लिए जाते थे, दिशा मैदान के बाद जो बोतल में लोटे में थोड़ा बहुत पानी उनका बचता था, एक कीकर का पेड़ था, उस पर उसे डाल दिया। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल तक लगातार जल चलता रहा। उस पर एक जीव में रहता था। अब जो हमारे अच्छे वाले पितृ होते हैं वही प्रसन्न हो जाते हैं जल के देने से, जैसे हम श्राद्ध पक्ष में 1 बार ही देते हैं। अमावस्या में तो आज भी बहुत सारे घरों में प्रथा है, दूध ना भी हो रहा तो भी थोड़ी सी खीर जरूर बनेगी देवताओं को। अमावस्या का दिन, पितरों का दिन, थोड़ा बहुत तो पंडित जी को माने में थोड़े सुख चांदल को गाय को खिला। कन्या है, इन्हीं का स्वरूप है, माँ भगवती है, उसे खिला। जिनको लगातार 1 वर्ष तक कीकर के पेड़ की जड़ में पानी देते रहे तुलसीदास जी, और उस भाव से दिया ही नहीं था। कोई रह रहा है, कोई प्रसन्न होगा, नहीं होगा, दुखी होगा, क्रोधित होगा ना। और हमें साधना पूजा भी इसी भाव से करनी चाहिए। हर वक्त पेपर लिखा रहे, भगवान जी से ये मांगो, ये मांगो, ये मांगो, बोले भिखमंगाई मांगने पे लगा रहता है। जबकि मेरा सिद्धांत तो पहले लेने का है, चाहे सुदामा से लो, चाहे द्रौपदी से लो, चाहे कर्ण से लो, चाहे किसी से लो, मैं तो लेता हूँ। भिखारी के मेरी पड़ती नहीं है, मैं तो अपने बराबर का बनाना चाहता हूँ, पहले दे फिर ले।
प्रेत को जब 1 वर्ष तक लगातार पानी मिलता है तो 1 वर्ष के बाद में वो तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गया। तुलसीदास जी को प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने पूछा आपका परिचय? बोले मैं प्रेत हूँ और जिसकी करके पेड़ पर आप जल दे रहे हो मैं इसी पर ही रहता हूँ। अच्छा तो मेरे लायक सेवा? बोले सेवा मैं खुद कहना चाह रहा हूँ, मेरे लायक को सेवा को मुझे बताओ। कहने लगे अच्छा क्या दे सकते हो आप? बोले हम तो भूत पड़ेगी, हम तो दे सके, आप बताइए क्या दे सके? गंदगी की सेवा मेरे पास है क्या? कहते राम जी से मिलाने में आप हमारी को हेल्प कर सकते हो? हम तो उनके सेवक से करते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हम तो उनको सेवक से करते हैं, आप तो भगवान जी को तो बात छोड़ो। हाँ लेकिन मैं आपकी एक सेवा जरूर कर सकता हूँ कि जो राम जी से मिलाने वाले हैं हनुमान जी, उनसे आपकी मुलाकात कराने में कुछ सहयोग कर सकते हैं। अच्छा कैसे करोगे? बोले देखो हम वहां पर जा तो सकते नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जी से नहीं मिला सकता लेकिन जो राम जी से मिला सकते हैं उनकी जगह बता सकता हूँ। हमारा तो वहाँ जाना वर्जित है क्योंकि हमें तो बोतल बंद करके धरती में काट देंगे, फिर हम तो दूर ही रहते हैं। अच्छा बताओ फिर? बोले इतनी दूर जाओ, वो पता नहीं रेदरा बाड़म या कौन सी घसकोटी कौन सा गांव था या कौन सा था, वो बोले वहां पर कथा चल रही है और हनुमान जी कथा में सबसे पहले आके बैठ जाते और लगता ऐसा है जैसे हम लोग कोड चूरा कंबल अम्बल सा लपेट करके दूर कोने में बैठ जाएंगे। बोले आज भी आने? बोले मैं पूरा पता रखता हूँ क्योंकि जहाँ ही रहते हैं हमारा जाना वर्जित होता है। बिल्कुल कथा में आएंगे, पिछली तरफ बैठे मिलेंगे। तुलसीदास जी ने सारा काम छोड़ा और वो 12 में पहुंच गई सीधी। चलो जी नहीं चलते यार, कथा वही है। पहुंच के जाकर के देखा सबसे पीछे एक आदमी ऐसा बैठा जिसको मक्खी मिनक रही है। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंठ लोचन कंज मुख कल पद यही संगीत वाले बैठे थे आसपास के, उनके लगे थे चलो जी जो कोरस होता है उसको पिछले वाले भी होते सपोर्ट देने वाले। तुलसीदास जी ने देखा पीछे बैठे हैं, कथा शुरू हो गई।
तुलसी उसने कहा, प्रेत ने कह दिया था कि जरा ज़्यादा जल्दी मत करना, आराम से करना, छुपाएंगे अपने आप को, बताने का प्रयास नहीं करेंगे। तुलसीदास जी धीरे से हनुमान जी के जाकर के चरण स्पर्श करे, सॉरी हनुमान जी के, हनुमान जी ने कहा दूर हो, दूर दूर दूर, कौन है भाई, मक्खी की पटरी दिखने रहे, मैं कंबल वंबल लपेट के वैसे आया, मैं तो कथा में आया। उन्होंने धीरे से हनुमान जी कान में कहा, मुझे पता लग गया आप हनुमान जी हो। अब कोई आदमी चोरी से आया, उसकी पोल खुल जाए, हनुमान जी कहने लगे तो चुप रहे, किसी और से मत बताइए। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा काम करवाना पड़ेगा। बोले कथा खत्म होने लोगों को जानने, मेरी जान की झंझट पैदा मत कर। सुंदरकांड का पाठ था या श्री रामचरितमानस का खंड पाठ का पूर्ण हुआ। तुलसीदास जी ने पैर पकड़ लिए, छोड़े। एक दो आदमी बाद में मुसलमान के परिणाम वाले थे, देखे झटका जोड़ा होगा वहां लग गया। एकांत में लेके जाकर के बताया, तुलसीदास जी कहने लगे राम जी से मिलना है। बोले राम जी से मिलना, मिले पर मैं क्या करूँ? बोले राम द्वारे तुम रखवारे, कैसी बात कर रहे हो? आपके बिना तो प्रवेश नहीं कर सकता मैं तो। अच्छा तो ठीक है, चित्रकूट में आ जाना, थोड़ी समय आने वाला है। और वहां पर दोनों भाई आए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन करे, तिलक लेत रघुवीर। लंबी छोटी बात नहीं, क्योंकि कथा का समय लग जाएगा, सूक्ष्म में बात करते हैं। क्योंकि ऋषियों की संतों की चर्चा किए बिना भगवान में प्रसन्न नहीं होते। किसी के घर में चले जाओ, बालकों से गुरुकुल रखो, वो आज तो चाय पिया देगा, अगले दिन खटोला बाहर गिरेगा, पैसा भी बाहर बैठो। ये जो संत है भगवान के भोले भाले बालक हैं, इनको दिक्कत होती तो भगवान को अपने शरीर से भी ज्यादा फिर उनसे उन आदमियों से दिक्कत है कि मेरे बालकों को। और ये ज्यादा ज्ञानी नहीं है, भक्त है। ज्ञानी भगवान जी के बड़े पुत्र हैं और भगवान छोटे, सब जो भक्त हैं वो छोटे भक्त हैं। आखिर क्योंकि बिना गुरु के भगवान को पहचानना बहुत टेढ़ा काम है। और गुरु की कृपा हो तो उनके साथ साथ रहो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो तो रास्ता आसान होने की उम्मीद पूरी है। और जब तिलक लगा दिया और वो दोनों भाई निकल गए, तुलसीदास जी को पता नहीं लगा, बोले तो गड़बड़ी होगा सारा क्या। आखिर उन्हें तोता बन करके वो बताना पड़ा कि जो तिलक लगा रहे हो यही है। भगवान की कृपा हो गई, उनके दर्शन हो गए, बात आगे बढ़ी। और तुलसीदास जी का जन्म भी देखा जाए तो अभूतपूर्व नक्षत्र का है। पहले तो माई मर गई जिसने जन्म दिया, उसके बाद ऐसा वर्णन आता है कि पार्वती माँ ने एक वृद्धा का रूप धारण करके उनकी सेवा करी, सहायता करी, बड़े हो गए। बड़ी मुश्किल में जीवन यापन हुआ, शादी हो गई। शादी होने के बाद में पत्नी से लगाव अभिन्नता ज्यादा हो गई। एक तरह से देखा जाए तो तुलसीदास जी की प्रथम गुरु उनकी पत्नी है। सभी जानते हैं किस प्रकार से वो बरसात के महीने में श्रावण पक्ष में घर वाले आए, उनके पोतरी दे गई और उसको भी साथ में भारद्वाज गोत्र में पत्नी जो पैदा हुई थी वो भी चली गई। रात्रि के समय वहां पर पहुंच गई। तब उस पत्नी ने जो उनको समझाया कि जितनी इस चमड़े की देह में तुम्हारी रुचि है, अगर इतनी भगवान से तुम्हारी रुचि हो जाए तो तुम्हारा कल्याण होगा। फिर जो तुलसीदास जी भगवान के काम पर लगे हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं कि वो एक रामायण के पीछे भी 6 मानस पुरुष हैं।
6 मानस पीयूष ऐसे हैं जो रामचरित मानस को समझाने के लिए इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ करके समझ में आता है। ऐसे धर्म धुरंधर, ऐसे धर्म ग्रंथों को लिखने वाले तुलसीदास जी को प्रणाम करें। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, देवियों, सत्संग का बड़ा महत्व है। ज्ञान सरोवर सुख की धाम है, सत्संग में ही मिलते हैं भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखी खान है बंदे, सत्संग में ही मिलते हैं भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है अयोध्या काशी, सत्संग ही राम है, सत्संग ही राम है। सत्संग है अयोध्या काशी, सत्संग ही राम है, सत्संग ही राम है। सत्संग है अयोध्या काशी, सत्संग ही राम है, सत्संग ही राम है। सत्संग है अयोध्या काशी, सत्संग ही राम है, सत्संग ही राम है। सत्संग के ही संग में शिव जी का नाम है, शिव जी का नाम है। सत्संग के ही संग में शिव जी का नाम है, शिव जी का नाम है। धाम है बंदे, सत्संग में ही मिलते हैं ज्ञान है बंदे, ज्ञान सरोवर, ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग में ही मिलते हैं भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। भोजन सामग्री थोड़ी सारी ले लें। अपने इष्ट देवता, कुल देवता, स्थान देवता, गुरु सत्ता भगवान श्री माँ गायत्री, गांव की चामुंडा मैया से लेकर के जिनको भी आप ढाते हैं, हम सबका स्मरण करें। हे प्रभु, हमारे अनुष्ठान ठीक प्रकार से चलता है, जिसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो, हम सब पर कृपा करें। क्योंकि कथा का जो उद्देश्य है वो तो विशेष प्राप्ति। स्वस्ति नस्तरिक्षो अरिष्टदेवी, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। हर हर शंभो।
पूजा होती है। माँ की हर तीसरे महीने होती है, हर तीसरे महीने नवरात्रि आ जाती है। कल बड़े विस्तार से बता रहे थे, भगवान गणेश के बिना कोई कार्य पूरा ही नहीं होता। कार्तिकेय जिनको देवता ही पूजते हैं, ताड़कासुर नाम के राक्षस का वध करने के लिए देवताओं के कहने से भगवान शिव ने पार्वती के साथ विवाह किया और दोनों की कृपा से कार्तिकेय षडानक जिनके 6 मुख हैं पैदा हुए, जिनकी देवताओं को आवश्यकता पड़ती है, उन्होंने ताड़कासुर का वध किया। बैल को कल भी आपके सामने और भगवान गणेश के जो शुभ लाभ है, दुकान खोलो, बाहर की तरफ देखना ही पड़ेगा। अपना खाता आपको मेंटेन करना है तो उस पर सबसे पहले शुभ लाभ ही लिखा जाएगा, ऐसा पड़ेगा। जिनको किसी ने शरण दी, जो भगवान शिव ने उनको शरण दी, जिनका चर्चा आपसे विस्तार से हुई, भूत से लेकर के, प्रेत से लेकर के, पिशाच से लेकर के, डाकनी, शाकनी, फलाने, ढिकाने, शमशान में रहने वाले सारे बिच्छू हैं, सांप हैं, सबको आश्रय वही मिलता है, ऐसे भोलेनाथ। और जब समुद्र का मंथन होता है, उसमें जो जहर निकलता है, ना वो उसको उठाने को तैयार है, ना उसको उठाने के तैयार है। अमृत के लिए सबकी लड़ाई है, अमृत सबको चाहिए। तो वो अपने कंठ में उसको धारण कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर तो बात बनेगी नहीं, नीचे राम जी बैठे हुए, तो कंठ के सिवा रखने का तो नीलकंठ होगी। भस्म तो सबको चाहिए, लेकिन शमशान की नहीं चाहिए। वो उसकी राख को धारण करते हैं। माला तो हो, लेकिन मुंडों की नहीं होनी चाहिए, वो उसको धारण करते हैं। अब नशे की आदत डाल करके भगवान शिव को बदनाम करने की कोशिश होती है, लेकिन 2-4 खराब आदमियों को ठीक करने का कभी प्रयास किया, सांप जैसे, नेवले जैसे जो मान लेते हैं कोई सा भी सीधा पैसे तो बिना एल्कोहल के नहीं बनता। खांसी की दवाई तो सिर्फ तो क्या शराब के लिए पीते, दवाई पी नहीं साहब, हमको जो है वो शराब बनाएंगे गंगा जल से, कोई नहीं। एक छोटा सा को खराब नाला हो, गंगा में पड़ जाता है, वो ठीक हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, गंगा हो जाता है। लेकिन बहुत बड़ा नाला हो, गंदा हो, शराब का हो, उसमें गंगा जल थोड़ा सा मिला दिया जाए, गलत काम करते हैं, ऊपर से भी ले जाते हैं, शिव जी भी करते हैं इसको। तो सपोलिया गले में डाल के देख लीजिए, पता लग जाएगा। ठीक है, बहुत सारे हमारे साथी, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे जानकार ऐसे हैं, कुछ कमियां हैं। गुरुदेव ने सूत्र दिया है कि उनका सबसे पहले जो अच्छे गुण है उनकी चर्चा। भगवान शंकर का और पार्वती के विवाह की जब चर्चा होगी, पार्वती का विवाह होगा, उससे पहले जब वो पैदा होती है तो नारद जी है, गुरु है, उनके पास में आते हैं, तो सबसे पहले उनका जो गुण है उन पर ही चर्चा करते हैं। जो पार्वती है इसके अंदर इतने सारे गुण है। बस एक छोटी सी दिक्कत है, जिससे इसकी शादी होगी, नग्न अमंगल वेश, बैल पर रहता है, कोठी नहीं है, हिमालय पर रहते हैं, खुला है। कैलाश पर एक 60 योजन लंबा चौड़ा पर्वत का पेड़ है, उसके नीचे रहते हैं, चिता की भस्म धारण करते हैं। ये नहीं बताया कि शिव जी है और इसका पति ऐसा होगा, लेकिन अगर ये तप करे तो ये जो मैं आपको अवगुण बता रहा हूँ, गुरु जी कह रहे हैं, नारद जी पार्वती के यहाँ पर घर पर बैठ जाते हैं, ये सारे के सारे जो अवगुण गुण बन जाएंगे। अगर ये तप करो, भगवान शिव का ये वर्ण करो, भगवान से बन। भगवान शिव गंगाधर है, गंगा की भी आपको कल आगे से गाने कथा सुना दी थी।
कल एक गीत भी आपको सुन रहा था, गंगा तेरा पानी अमृत। गंगा को लाने के लिए सबसे पहले प्रत्यक्ष में अगर कुछ दिखता है तो गरुड़ जी का सहयोग। गरुड़ जी महाराजा सगर की दूसरी जो धर्मपत्नी है, एक केशनी है, दूसरी सुमति है, उसके भाई हैं। गरुड़ जी ने महाराजा सगर के पुत्र को यह कह दिया था कि अगर जो तुम्हारे 60,000 चाचा भस्म हो गए हैं, अगर इनको उतारना है और इस पृथ्वी का कल्याण करना है तो गंगा कैसे धरती पर आए, इस विषय में चर्चा करो। कपिल मुनि क्या जा रहे हो पता लेने के लिए, क्योंकि आपके जो 60,000 चाचा वहां भस्म हो गए हैं, उनसे भी हम और आप चाहते हो कि चरण वंदना करेंगे। गरुड़ जी कपिल मुनि को सबसे पहले चरण वंदना करते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं कि जो 60,000 से गलती हुई उन्होंने उनका दंड भोग लिया, आगे बढ़ता है। प्राथमिक चर्चा गरुड़ जी और कपिल मुनि से गंगा के ऊपर होती है। आपने सुना है कि उनकी 5 पीढ़ी वन में तप करती करती भगवान के यहाँ पहुंच गई, तो 5वें पे भगीरथ जी आए। 395 वर्ष उन्होंने तप किया। पहले दोनों हाथों दोनों पैर ऊपर खड़े रखे, फिर एक पैर दोनों हाथ रहे, फिर बाद में सीधे पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के बहुत लंबे समय तक तप किया। वर्णन तो ये आता है कि 395 वर्ष उन्होंने तप किया। तब आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उन्होंने आगे का रास्ता बताया कि गंगा जी आप तो जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो नीचे को धारण करने वाला भी हो। भगवान श्री बड़े दयालु है, वहां पर जाओ, उनसे प्रार्थना करो, उनका तप करो। भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ठीक है, जब ब्रह्मा जी छोड़ेंगे हमें याद कर लेना, हम धारण। गंगा के मन में ये आया कि मैं तो शिव जी को लेकर के नीचे चली जाऊंगी। शिव जी ने कहा जरा नीचे आओ पहले। जटाओं में इतना गहरा गड्ढा बनाया, 1 वर्ष तक गंगा उसी में घूमती रही। भगीरथ जी ने प्रार्थना की, प्रभु गंगा जी इसलिए थोड़ा ही आई थी, थोड़ी सी कृपा कर दो। तो कथा में वर्णन आता है भगवान शिव ने उसमें से एक बूंद छोड़ी, वो पाताल में गई, दूसरी वाली आकाश में गई, एक पतित पावनी हो गई, दूसरी मंदाकिनी हो गई, और पृथ्वी पर वो गंगा के नाम से। अब वो नीचे आ गई है, नीचे आ गई है तो उन्होंने महाराजा भगीरथ से कहा अब सूर्य वाला रथ लाओ। सोने का रथ है, चमकता हुआ है, तो घोड़े उसमें ऐसे हो जो वायु के वेग से चलने वाले हो। आपका रथ आगे आगे चलेगा, हम पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि वेग बहुत है हमारा। तो रास्ते में वृक्ष आ गया, वो पहाड़ आ गया, वो सीधा आ गई, सबका सफा हो जाएगा। गंगा पीछे चल रही है, भागीरथ का रथ, सूर्य भगवान का रथ, वायु के घोड़े जुड़े हुए हैं। अब गंगा का थोड़ा सा महत्व सुनिए, गंगा तेरा पानी अमृत। अभी आपको सुनो, उसके बाद जीवन का गंगा तेरा पानी अमृत जीवन पाए गंगा तेरा पानी। बस्ती पर्वत पर्वत सुनने से सुनाती, बस्ती पर्वत पर्वत सुनने से सुनाती, ओ
सूरज डूबे उतरे गंगा तेरे द्वारे कितने सूरज उतरे डूबे गंगा तेरे द्वारे कितने सूरज डूबे उतरे गंगा तेरे द्वारे कितने सूरज उतरे डूबे गंगा तेरे द्वारे युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे तुझे छोड़ के भारत का इतिहास बिताना गंगा तेरा पानी अमृत तुझसे जीवन पाए गंगा तेरा पानी सह परिवार वर्ष में एक बार जरूर आएंगे, अपने ट्रक लाएंगे जो भी 10-20 उनके पास में है, गंगा की सफर जरूर। इसलिए गंगा की जो पवित्रता अगर क्षुण्ण बनी रहे, कम से कम हम लोग व्यक्तिगत रूप से परिवार से अपने आप को इस बात को जरूर करें जब भी गंगा स्नान के लिए जाएं, गंगा में गंगा के किनारे बढ़ जाए। बोलिए गंगा मैया की जय। करी जो मां जन तप करी जो मां जन पहला तीर्थ हरिद्वार बनाए, इसको हरिद्वार भी कहते हैं, हरिद्वार भी कहते हैं। हरि के पास भी जाने का रास्ता यहीं से निकलता है, हर के पास भी जाने का रास्ता यहीं से निकलता है। केदारनाथ किसका स्थान है? भगवान भोलेनाथ का। बद्रीनाथ किसका है? भगवान हरि का। हरिद्वार समीप जब हरिद्वार समीप जब आए तीर्थ तेज सूरज बन आए। पहला तीर्थ ही बनाया, एक से चल रुकी, अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे प्रयागराज जाते हैं। अब तो भगवान की कृपा से नाम ही चेंज हो गया है। 70 साल में ये ध्यान दिया अल्लाहाबाद हो गया उसका नाम। ये प्रयागराज है। एक नाम मुगलों की सराय का, फिर वो बदलता हुआ तो मुगलों का सराय क्या होता है? ये सनातन वालों का देश है, हिंदुओं का देश है। प्रयागराज में गंगा माँ पहुंच गई है, बड़ा अच्छा लगा। अगला नंबर किसका है? जिन्होंने धारण कर रखा श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। सो शिव पूरी सहज सुखदाई बरणी में जाय कानो भर पाई और विविध विधि जाने भई जहाँ इनके उठाने मंगलो बन गए करत सदा कथा कौन सुना रहे हैं? विश्वामित्र जी, कौशिक ऋषि। किसको सुना रहे हैं? जिनके वंश में, जिनके कुल में पैदा होने वालों में गंगा को प्रतिबद्धता। विश्वामित्र जी आए थे महाराज दशरथ के पास में। दशरथ जी से आकर के प्रार्थना की, मेरे यज्ञ को
जो दुष्ट है, जो राक्षस है, जो असुर है, वो होने नहीं दे रहे। जिन्होंने रामचरित मानस को सुना होगा, पढ़ा होगा, उनको पता होगा विश्वामित्र जी के पास इतने आयुध थे, इतने हथियार थे, चाहते तो वो कर्म कर सकते थे। लेकिन ऋषियों की, मुनियों की, सिद्धों की, संतों की, महापुरुषों की एक ही कामना रही है कि मर तो जाए पर तर भी जाए, ये उतर जाए। इसलिए ये चाह रहे थे कि आयुध तो छल मेरे ले लो, लेकिन अपने हाथ से इनको उतार दो। यज्ञ हो गया, मारी सुभाव ताड़ना का सबका सफाया हुआ, अहिंसा का उद्धार हुआ। तब ये गंगा नदी आती है तो भगवान गंगा को प्रणाम करते हैं और विश्वामित्र गुरु जी से पूछते हैं, सब कुछ पता, सब जानते हैं। जो गुरु शिष्य को सिखाता है उसको बहुत अच्छी तरह से जानता है, तो बहुत ऊंचा जानता है। लेकिन शिष्य को अलिफ बेटे से ABCD काले भटके तक वहां से चलता है।
जानते हैं कि कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार समुद्र तैयार हो गया, खड़ा होकर के आइए स्वागत है। नदियां तो और भी आ रही थी पहले, लेकिन पतित पावनी है, मनभावनी है, पापनाशनी है, मंदाकिनी का एक स्वरूप है, गंगा है, माँ है। आइए तब सब के सब ऋषियों ने, सिद्धों ने, संतों ने, सबने बड़ा वहां पर स्नान किया। और ब्रह्मा जी ने तो भागीरथ जी को एक ही बात कही, हे भागीरथ, इस काम को आप ही कर सकते थे और किसी की बस का ही। मैं तो वरदान देने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन अगर बीए हुआ नहीं है तो बीटेक तो कर देंगे, तो ग्रेजुएशन होगा। बीटेक भी नहीं कर रहा, ग्रेजुएशन भी नहीं कर रहा, मैं तो एमए का भरूंगा। बोले जेल हो जाएगी, जो भी सरकार है, गलत काम मत करो। तो पहले वाले थे वो मुलायम जी, कुछ जरा हल्की सी नजर रखते थे बच्चों पर, बोले वो मामला थोड़ा सा टेढ़ा होगा, अब यहाँ मुल्ला दरगाह आया, गड़बड़ हो जाती। समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ, सारे भगवान भगीरथ जी को आशीर्वाद देकर के चले गए। आइए हम भी नारायण का गुणगान करें, क्योंकि उनकी कृपा के बिना आ नहीं सकते। सबसे पहले तो उनके चरणों से निकली थी नटवर नागर नंदा, इस प्रकार से गंगा का अवतरण हुआ। माँ जाकर के समुद्र के आंचल में ठहर गई, और जितने भी ऋषि हैं, विश्वामित्र हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे याज्ञवल्क्य हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे भगीरथ हो, चाहे परशुराम हो, चाहे चरक हो, चाहे कश्यप हो, चाहे अत्रि हो, चाहे जमदग्नि हो, चाहे भारद्वाज हो, उद्देश्य बहुत ऊंचा होता है। एक हल्की से चौपाई के माध्यम से राम और जानकी के विवाह के बारे में चर्चा करने से बाद आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र जी जो राम जी को लेकर गए थे, वो जानकी के विवाह के लिए नहीं लेके गए थे। एक ही चौपाई में सब कुछ स्पष्ट हो जाए, कल भी चर्चा कर रहे। सबने जब खूब जोर लगा लिया, धनुष हिला नहीं,
और महाराजा जनक ने ये कह दिया कि वीर विहीन मही में जाने धरती पर वीरों समाप्त हो गए। ऐसा देख करके तो रघुकुल का कोई आदमी बैठा हो तो वो कैसे सुन सकता है। उन्होंने गुरु जी की तरफ इशारा किया, अगर कुछ अनुमति हो तो कुछ कह दें। बोले पहले हम बताएंगे। सीता जी के विवाह के लिए अब इस वक्त में जनक जी दुखी हैं, राजऋषि हैं, इनका दुख कैसे दूर हो पहले उसके बारे में सोचो। उठो राम भव भंजन क्या दुख है। कोई योग और सुयोग वर्ग ऐसा हो तो जानने के लायक को धनुष तोड़ दे मनी मन। फिर आगे लोगों की बच जाएगी सहनाई। तो 1927 में मिस्र के बादशाह ने दुनिया के भविष्यवक्ता मिस्र में बुलाए थे और ये कहा था तुम्हारी अब तक की भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हो चुकी हैं, आगे जो दुनिया आ रही है उसके बारे में बता दो। तो सबसे पहले प्रोफेसर कीरो जर्मन का खड़ा हुआ। वो कहने लगा जब यहूदियों को अरब से खरीदा जाएगा, संख्या में थोड़े होंगे, दोनों तरफ से घोर युद्ध होगा, नए राष्ट्र की स्थापना होगी जिसका नाम होगा इजराइल। इराक, ईरान, तेहरान में युद्ध हुआ, इजराइल बन करके तैयार हुआ। अब यदि अरब वाले इजराइल का एक सैनिक मार दें तो वो 100 सैनिक मार करके छोड़ते ही इतना शक्तिशाली देश हो गया। अरब भी देखिए, इजराइल और हमास युद्ध का नहीं हो रहा थमास। गाजा, इजराइल ने वहां भी बजा दिया बाजा। यूक्रेन, रूस दोनों की हो रही है घूसा घूस। उत्तरी कोरिया, अमेरिका, रूस, अमेरिका, जर्मन, जापान, ब्रिटेन, चारों तरफ तनातनी। गुरुदेव ने लिखा है कट्टरवादी ताकतें आपस में कट कट करके मर जाएंगी और भारत विश्व का शक्तिशाली देश होगा और सारी दुनिया उसका मार्गदर्शन लेकर के चलेगी। आगे किसी देश की सीमा नहीं होगी, सबकी एक सेना होगी और 2026 पर एक न्यायपालिका, एक भाषा, एक जाति, एक धर्म और एक हो जाएगा झंडा, पूरे विचारों का कट जाएगा फंडा, सबके हाथ में होगा लाल मसाल का। तो दूसरी बात जो मैंने बताई, अब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा, लेकिन जातिवाद को लेकर के कई भागों में बर्बाद हो जाएगा। हो गया 20 साल पहले की बता दी, वो बैठ गया। दूसरे फतुल्ला खां अरब से खड़े हुए, वो कहने लगे 2010 कदम का अंतिम चरण एंड, और जो 11 में बच रहे हैं कोई भारतीय संस्कृति के फ्रेंड। 2010 में पुराना युग चला गया है और 11 से नया युग आ गया है। अब भी ना समझो तो वो दूसरी बात है। जब एक युग जाता है दूसरा आता तो पापाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार, हाहाकार, शोर मचता है। जब दीपक में घी और बत्ती लगाते हैं तो पहले घी फूकता है, फिर बत्ती कहती है बचाओ बचाओ बचाओ, एंड। और जब एक गाड़ी दूसरे टकराती है तो बड़े जोर से शोर, फिर चकनाचूर, कई आदमी धरती सो जाते हैं दूर। फिर विद्वान ज्योतिषी बतुल्ला खां कह रहे हैं अब 2010 कलयुग का अंतिम चरण एंड, और जो 11 में बच जाएंगे वो भारतीय संस्कृति के हैं। 2010 में कलयुग खत्म, सतयुग शुरू, आदि ईश्वर गुरु। फिर विद्वान ज्योतिषी बरार अफगानिस्तान से, उसने भी लोग उसका इकरार, और 2011 के बीच से पूरी 11/12 2011 का बीज दुनिया की सड़कों पर लग जाएगी खून की कीच। कीच माने गारा, शब्द बड़ा प्यारा। तो जात के लड़ेंगी ईसा और मूसा, और जब छुटेगा उनका भूसा, धरती का कोकोना उस गर्मी से छुटा नहीं बचेगा। अब 2011 से 25 से 30 देशों में कल्याण हो रहा,
कहीं शिया सुन्नी, कहीं मूसा मूसा, कहीं ईसा मूसा, बाजरा खूब भूसा। अब भी आपकी समझ में आवे, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, जब आपको समझने का होश नहीं है, संस्कृति का दोष नहीं है। संस्कृति यही करहान मेरा रूप बिगाड़ो रे, अगर मुझे बचाना है तो मेरा रूप निहारो। तो हमें आगे बढ़ना है, अच्छे काम करना है, कथा कीर्तनों को सुनना है, बच्चों को संस्कार देना है, जन्मदिन संस्कार, पुंसवन संस्कार और बहुत संस्कार है। फिर विद्वान ज्योतिषी रोमिया रोला ईसाई खड़ा हो गया, वो कहने लगा भाई मेरी सुनो भी सुनो। जो दक्षिण पूर्व उत्तर से पश्चिम में ईसाई देशों में आकर के बसना चाह रहे हैं, वो इधर मत आना। अब क्यों? अब 2026 का जाना, अंग्रेज जातियों का बहुत विनाश, जो बच पाएगा वो भारतीय संस्कृति का स्वाद, फिर नई सभ्यता आएगी जिसका नाम होगा भारतीय संस्कृति मानव धर्म, लोगों का सारा मिट जाएगा भरम। जो कह रहे नथिंग इंडिया, भारत कुछ भी नहीं है, लोग कहने लगे ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, चीन और अमेरिका का होगा युद्ध, अमेरिका डेड हो जाएगी, चीन पर सारी दुनिया टूट कर पड़ेगी, तो भारत बढ़ेगा, सबकी जान बचाएगा, विश्वबंद कहलाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी योजना बहुत भारी चल रही है। एक जीन डिक्सन अंग्रेजनी है इंग्लैंड की, वो कह रही है मुझे एक देश ऐसा दिखाई दे रहा है, अब उस देश के लोग आग के चारों तरफ बैठ करके मुंह से बोल बोल करके कुछ आग में डाल रहे हैं। वो देश और उस आग का धुआं दुनिया के सब देशों को ढक चुका है। जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ की ऊर्जा सारे विश्व में फैल चुकी है। वो देश दुनिया का गुरु बनेगा और सारी दुनिया उसके मार्गदर्शन से चलेगी। ड्रामा स्कूल फ्रांस का भविष्यवक्ता कह रहा है, अब भारत को हिंद महासागर में तेल का बड़ा भंडार मिलेगा, उस पर चीन कई बार अटैक करेगा, लेकिन भारत उसके पंजे नहीं दमन देगा, जो 6 साल पहले किया था। और अरब के तेल के कुएं 7% सूख जाएंगे, भारत अपनी सप्लाई करेगा सारे विश्व की, हो गया धनवान, और हिमालय की चोटी मिलेगी हीरे सोने की खान, भारत बन जाएगा महान। अब जम्मू में 69 लाख टन व्हाइट गोल्ड, भारत का सारी दुनिया पर गोल्ड। अब भारत को कोई पछाड़ने वाला नहीं, पहले तो हम और से लेते थे लिथियम, 69 लाख टन मिला, अब भारत उसका सप्लाई करेगा। और फ्लोरेंस भविष्यवक्ता अमेरिका की कह रही है, अब जो देश अंतरिक्ष में गए हुए हैं, आप सिर्फ 2 डैमेज होकर के जमीन पर आ जाएंगे और भारत अंतरिक्ष में पहला देश होगा। तो चारों तरफ भी कोई बच रहा है, हम कितना कदम बढ़ाते हैं, लेकिन जैसी आदमी को बताया हो गए रिटायर, तो वो दरवाजा ले करके बैठ गया, लाठी दे दी हाथ में, कैसे बैठे हो? रिटायर हो गया, दूध का मर्चा। हमारी संस्कृति कहाँ बैठी है? जहाँ हम बैठे। हमारा जब तक हम लोग से भी रहे, हम सारी दुनिया के गुरु और सारी दुनिया हमें मानते हैं, लेकिन अब जैसे बुढ़ा या बुढ़िया वो अपने घर को छोड़ के दूसरे को जाकर के शिक्षा देने नहीं जाती। क्या शिक्षा देनी है? जो बच्चे भटक रहे हैं, गुटखा खाओ, बात कराओ, मौत और कैंसर को गले लगाओ। गुटखा क्या करता? हाथ और गुर्दों काटता, फिर बच्चे को धर के छांटता। और फर्स्ट मैन टेक टू ड्रिंक एंड ड्रिंक टू ड्रिंक एंड ड्रिंक टू मैन। पहला आदमी शराब पीता है, फिर शराब को पीती है, फिर शराब बाकी पीती है, पता चला नानी मुँह बड़ा था, मरा पड़ा था। बीवी बच्चे रो रहे हैं, आंसू खो रहे हैं, आप तो बढ़ गया चटोरा, बच्चों के हाथ में आ गया कटोरा। तो समझाना जरूरी है, जब समझाएंगे तो 2-4 तो सुधरेंगे। मुसलमानों के धर्म की भूख और हिंदू दरवाजे बैठा बैठा गया सूख, ऐसे काम नहीं चलेगा। गुरु गोविंद सिंह अपने 10वें ग्रंथ साहब में लिखते हैं, अब संवत 2000 से हम सतयुग बैठे हुए होंगे। जबरदस्त पैगंबर के खलीफा जमात ने फिर पुस्तक जमात में लिखा है, जब सूर्य चंद्रमा बृहस्पति कर्क राशि पाएंगे, तब एक महान आत्मा प्रकट होगी, वो सारी दुनिया में न्याय पैदा कर देगी, सारी दुनिया उसकी बात मानेगी और सारी दुनिया को वो हीरा बनाएगी। ऐसे तिब्बत के लामा योगी कहते हैं, अब शीघ्र ही जम्बाल युग आने वाला है। जितने भी लोगों की भविष्यवाणी है, और मुसलमान कह रहे हैं
हजरत मेहदी पैदा हो चुके हैं, नया युग आ गया है। मुसलमान कहते हैं हजरत मेहदी, हिंदू कहते हैं कल की अवतार, और ईसाई कहते हैं ईसा मसीह। सारा काम हो गया, अब तो हमको और आपको दो दो कदम बढ़ाने हैं और संस्कृति को जाना है। सारे विश्व में भारत का गुणगान होगा। बोलिए भारत माता की सबसे ज्यादा आदमी दो जगह भरोसा करता है, घर वालों पर और ससुराल पर। उनके बिना भी काम हुआ। कृष्ण जी ग्वाल वालों को लेकर के लग गए। अब कहते हैं ग्वाल वालों ने काम कर दिया, जब तो सब उन्हें बाल और मूर्ख ही कहते हो। भिक्षुकों ने कहीं सर किया है, भगवान बुद्ध ने करा दिया। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुढ़ापे का बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। धड़कन भी बीता, जवानी भी बीती, धड़कन भी बीता, धड़कन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा बुढ़ापे का होगा धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हाथों में पाँव में
झुकेगी तुम्हारी झुकेगी तुम्हारी बोले सारे गांव की आसपास के क्षेत्र में शांति उनको जितना नाच जाता है लगभग ये गांव 1-2 वर्ष तो मैं कहता नहीं लगा टॉप पर कट्टे बंधे हुए तो यहाँ मिलेंगे भाई साहब सुखराम जी को समुद्र बैठे ना ले जाओ तो लड़ने को आ जाते हैं अंदर आवाज लड़का बीच जाएगा मैं अंदर भी ले जाऊंगा जगत में कोई न परमान तेरे चमेली चंदन साबुन जगत में कोई न परमान
सेवा करियो ये सची तोर बैठे बैठो ये सची तोर भक्त कहे भई इस सत्संग से, भक्त कहे भई इस सत्संग से मन होना भगवान शिव की इच्छा हुई कैलाश से चलकर उम्मद ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास चलकर के कथा सुननी चाहिए। जब पति और पत्नी दोनों कथा के लिए आते हैं तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, एक बार त्रेता युग माये, संग सती जग जननी भवानी। पति और पत्नी जब दोनों जाते हैं तो ज्यादा सम्मान मिलता है। एक बार त्रेता युग माही शंभु योषम, और माँ के लिए क्या आया? सती जगजननी भवानी। कुंभ ऋषि ने सोचा कि दुनिया के मालिक आए हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी मेरे पास में कौन आए हैं? शंकर जगत मंगल जगदीश, शंकर जगत मंगल जगदीश, सुंदर मुनि सब सुंदर मुनि सब इतने जन्मों की तपस्या मेरी सफल हो गई। शिव आए हैं और माँ के साथ में आए। माँ अगर कथा को ना सुने और भगवान शिव आए तो उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। वो कुंभ है जो समुद्र को समेट गए थे, ऋषियों की बड़ी ताकत है। जब तक ऋषि यहाँ पर वातावरण नहीं बनाते तब तक भगवान अवतार ही नहीं लेते हैं। उन्हें पता है आधार है जमीन का। कथा शुरू हुई, भगवान की कथा कुंभ ऋषि से भगवान शिव ने सुनी और काफी समय तक वो उस स्थान पर रहे। राम कथा मुनिवर सुनी महेश परम सुख माय। बड़े आनंद के साथ भगवान शिव ने कथा को सुना। इसने सुनी, ऋषि पूछी हरि भगत सुनाई।
कभी ऋषि ऊपर बैठ जाते, भगवान शिव पार्वती के साथ नीचे बैठ जाते। अभी दक्षिणा भी नहीं जाती है। फिर बाद में जब कथा हो जाएगी 5 बजे हो जाएगा, फिर दोनों से कहेंगे भैया दक्षिणा करा दी, मैं तो आपका बालक हूँ, जो भी करने दो सब। मैं इस काम को बढ़ाते रहो तो सही दक्षिणा। भगवान ने सब कुछ दे रखा है। जो थोड़ा मोड़ा कहीं इधर उधर जो खर्चा वर्चा हो जाता है वो आपके सब हो जाता है। हाँ, साथ में जो टीम होती है तो कुछ ऐसी जरूर होती है उसके पास में आया था कुछ साथ नहीं, उसी काम में लग रहे। एक भाई साहब उन्होंने जमीन 10 बीघे लेकिन ठेके पर ही दे दिए, तो ये काम रुकता था जमीन को देखते, बच्चा कामयाब हो गया। लेकिन दीवार बनी है, उस पर एक थोड़ा थोड़ा चढ़ता रहेगा तो ठीक है, काम चल रहा है। तो बालक समझदार हैं, डिमांड हमारी कुछ होती है। ये भी बात है कि डिमांड कुछ नहीं, लेकिन ये भी बात है कि धर्म का काम धर्म से नहीं चलता। और अच्छे व्यापारी वो होते हैं जो व्यापार करते करते उसमें जो आमदनी हो रही है शुरू में उसमें लगाएं, काम बढ़े। लेकिन धर्म को धंधा बना लेंगे तो धर्म नहीं बढ़ता। धर्म धंधा नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय। मुनि से भगवान शिव ने कथा सुनी तो कहने लगे ऋषिराज दक्षिणा। भगवान शिव कह रहे कि दक्षिणा तो मैं दूंगा, ये तो प्रावधान ही है। गीता में भी वर्णन आता बिना दक्षिणा के यज्ञ कथा पूर्ण होती नहीं। अच्छा तो मैं क्या करूं? मुझे सीट पर आ जाओ। नीचे आ रहा। अगस्त ऋषि कुंभज ऋषि नीचे बैठ गए, भगवान शिव ऊपर आ गए। कहते सुनत रघुपति देवी आई कि उसने कथा नहीं सुना, जिसको सारी दुनिया नमस्ते करती है और भगवान से नमस्ते कर दे क्यों? इस बात का माताओं बहनों को बेटियों को ध्यान रखना चाहिए। उनकी कमी की वजह से, उनकी नासमझी की वजह से तीहर बदनाम होता है। तुलसीदास जी ने बख्शा नहीं। मुनि सर्वविदा, अब विदा मांग रहे त्रिपुरारी, और जो देवी है उसे चतुर की कन्या बोल रही है। चतुर है, बहुत ज्यादा तेज है। तो चतुर ज्यादा होता ज्यादा कर्म होता मुंह की खाता और खासकर आध्यात्मिक क्षेत्र विदा ले रहे भगवान शिव। मुनि सर्वविदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सर्वविदा मांग त्रिपुरारी। हम लोगों को भाग्य के मुकाबले कर्म पर ज्यादा विश्वास रखना चाहिए। विवेकानंद जी यही कहते कहते चले गए। और हमारी संस्कृति भी है, जहाँ कर्म से भाग्य बदल देती श्रम निष्ठा कल्याणी, देती श्रम निष्ठा कल्याणी। जहाँ कर्म से भाग्य बदल देती श्रम निष्ठा कल्याणी, देती श्रम निष्ठा कल्याणी। तो कवियों की जो वाणी है वो क्या करती थी? कवियों की वाणी ये नहीं लिखती थी जो चरित्रों का हनन करते थे। चरित्रों का हनन करने के लिए कभी साहित्यकार नहीं लिखता था, वो तो बढ़िया ही बात करता था। ज्ञान यहाँ का गंगा जैसा, ज्ञान यहाँ का गंगा जैसा, प्रतिमा बच्चा बच्चा नाम हो। हर नारी देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा नाम हो। तेरे देश की माटी, तेरे देश की माटी।
सती के मन में विस्मय है, संशय है। अच्छा ये बताओ, जो भगवान शिव के साथ रहती हैं तो उनके मन में ऐसा भाव क्यों आएगा? हाँ, ये है बात साहब। बहुत सारे प्रश्न ऋषि बताते हैं, वही उसका फिर समाधान भी देते हैं। अब हमारे घर में एक छोटी सी लड़की हो, ऐसा मैं जैसे रशियन कर ले, चलना जानती है तो वो तो चल रही है, लेकिन शुरू में जब बच्चा चलता है तो माँ उल्टी होकर के उसको चलाती है, सिखाती है। अपना मुंह बच्चे की तरफ कर रखा है और आप पीछे चल रही है, तो क्या उधर को चलना नहीं जानती है? वो उसे सिखा रही है। उल्टी नहीं चलेगी तो सीख नहीं पाएगा। इसलिए जो जितनी भी दैवीय शक्तियां होती हैं, इनकी लीलाओं पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। बुद्धि नहीं है, तप नहीं है, सत्य नहीं है, दान नहीं है, यज्ञ नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, तो उच्च विचार कैसे प्रकट हो जाएगा? अमावस्या का दिनों घर में खीर बनी हुई है, बाहर से बाबा आ गए, भिक्षाम देहि, बाड़ों वाली गाली गा रही है, दो रानी पीछे पीछे लग रही है, मैं भी बुद्धि हूं। कमंडल में गोबर भर रखा है। क्या हुआ? बोले भी मैंने थोड़ा गौमूत्र को और गोबर को थोड़ा मला था, इसमें डाल दिया, मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ। बाबा समझदार होकर के नासमझी की बात कर रहे हैं। बालकों से कह करके ड्राई फ्रूट वाली इतनी बढ़िया बिल्कुल बिना पानी की खीर बढ़िया गोबर में ढलवा रहे हैं। हम लोगों को इतनी समझ है यहाँ पर, और परमात्मा बढ़िया वाला विचार गोबर वाले दिमाग में कैसे भर सकता है? सती का संशय बढ़ गया। ये दशरथ के पुत्र हैं, ये कुछ कह रहे हैं, मुझे कुछ और दिख रहा है। भगवान ने बहुत समझा है, बहुत समझा है। तो कर्म पहले करिए, भाग को बाद में छोड़िए। आज भी मोदी इंटर कॉलेज में आप जाइए तो राधे श्याम त्यागी के नाम का बोर्ड ऊपर लगा हुआ। गए थे हम एक बार किसी काम से, ऐसे ही हो गया। हरठ पर वो जब ट्यूबवेल लगी हुई थी, वहां पर जाकर कमरे में अकेला अकेला जाकर के वो पढ़ता, एकांत संत की तरह, तपस्वी की तरह। ऐसे थोड़ा ही हो जाता उस वक्त में। और कहाँ गए टॉप पे, वो बात दूसरी है कि उस समय जीत गए। राष्ट्र की तो छोड़ो, हमारे तो गांव की प्रतिभा थी, बहुत सारे बच्चों ने उसे सबक लिया। ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है। संशय हो गया सती को। भगवान जी कहने लगे, अगर नहीं मानती हो तो फिर, वैसे तो ये वो ही है जिनकी कथा सुन का है, नहीं तो जाओ फिर परीक्षा ले लो। जबकि भगवान परीक्षा का विषय है ही नहीं, भगवान प्रतीक्षा का विषय है, उनका इंतजार किया जाता है। शबरी ने नहीं रास्ता करती रही कितने दिन तक साहब, ऐसे ही आ गए। शबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, 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 मेरा विधन जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा विधन जीवन बनाएंगे राम जी, शबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। भगवान की प्रतीक्षा की। आग लटक गई, बाल सफेद हो गए, झोलियां पड़ गई, कमर झुक गई। प्रतीक्षा की क्यों? गुरु ने कहा था
मतंग ऋषि कहते थे, जप में भारी तप में भारी, शरीर में मजबूत, भगवान को बुलाने में भारी, कह के गए थे विश्वास के साथ साफ करते रहे, लेकिन इस रास्ते पर भगवान नहीं, प्रतीक्षा होती है। लेकिन यहाँ परीक्षा पर आ गई बात, ऐसा बताते हैं कि कथा में विघ्न डालने वाले को बहुत बड़ा पाप बनता है। ये नहीं है कि उसका सामने से पता लगा 5 बजे पति आने वाला और 5 बजे गाड़ी उठ के चलेंगे और पाप लगेगा। अब उसकी मजबूरी है उसकी, तो दूध आने वाला या दूध का गाय का भैंस का गाय तो 5 बजे जाएगी। ये बड़ा विस्तार है, हर एक को एक ही तक पर नहीं तोड़ सकते। हाँ, समय है आपके पास, या 5 बजे तक के लिए आप ये फ्री होकर के घर से आएंगे 5 बजे तक तो है। और हमारा भी प्रयास ये होता है कि हम टाइम की इतनी पंक्चुअलिटी दिखाने का प्रयास करते हैं कि 5 बजने में 5 मिनट पर काम पूरा होगा। 1 से 5 का समय तो थोड़ा बहुत शुरू में समय लग जाए तो बात खत्म। समय से काम, समय की बड़ी कीमत है। अपने जीवन में आप एक बार अपना करके देखिए, एक निश्चित समय पर साधना शुरू करिए, स्थान निश्चित करिए, मंत्र निश्चित करिए। 6 महीने के बाद देखिए, हम ये नहीं करें टाटा बिरला बन जाओगे, तो संतुष्टि होगी। जो अपने दायित्व पूरे होंगे, जो अपने निर्वाह होगा, उसमें आत्मसंतोष का अनुभव होगा। बहुत बार क्योंकि हम लोग तो भाई साहब के पास तो स्वराज जी के पास लगभग 115-120 गांव के लिस्ट है, इतने में जा तो नहीं पाते, लेकिन आज 60-70 गांव ऐसे जरूर है। अगर हम निश्चित समय वहां जो दिया उस पर हम निकलते हैं तो बारिश झाले में कन्वर्ट हो जाएगी। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि समय कम है, पता लगा जो सड़क में डाइवर्जन से हमने क्रॉस करना, टर्न लेना है, रास्ता साफ है। बहुत बार होगा ऐसा, व्यासपीठ से मिलता। समय की बड़ी कीमत, समय को पहचानना चाहिए। लाग न उपदेश यद्यपि कहे शिव बार बहु, बोले भी हंस महेश, हरि माया ज्ञान दिए। पहले कर्म किया, पहले तुम समझाया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान। लेकिन अब नहीं मान रही होती। वैसे भोलेनाथ सती से बहुत प्रेम, उनको ये भी खतरा कि जा रही है और वहां से फिर मूंगी खा करके आएगी और फिर इसकी क्या गति होगी, उससे वो दुखी भी है। कई बार हटीली हो जाती, गड़बड़ होती है बहुत ज्यादा, ज्यादा हट कई बार बहुत नुकसान है। परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे भगवान राम इधर को जा रही हो तो उनके सामने वाले रास्ते से आती है। वेश किसका बना लिया? सीता का। ओहो, साधारण नारी की तरह मिल लेती तो ठीक था, उसका वेश बना लिया जिसको भगवान शिव अपने इष्ट के रूप में उनको प्रणाम करते हैं, उनको पूजते हैं। उधर से आ रही है, सबसे पहले नजर लक्ष्मण जी की गई। लक्ष्मण जी गुरु है, विस्मय हो गया, वहम हो गया, लेकिन उन्होंने सोचा ये तो सर्वसमर्थ है, वो सब कर देंगे हिसाब किताब। और भगवान राम ने देखा सती ने सीता का वेश बना दिया। अब क्योंकि वो तो दशरथ नंदन ही प्यारी थी, इसलिए उन्होंने अपना जो परिचय दिया, उन्होंने अपना परिचय दशरथ नंदन के रूप में दिया। तो जीव की जो इच्छा होती है वो भगवान से पूर्ण करते हैं। आज अकेली कैसे फिर रही हो? बैल पर सवार होने वाले, धर्म पर सवार होने वाले, श्रम की शक्ति पर सवार होने वाले आज कहाँ हैं? आज अकेली कैसे हो? हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। अब कोई आदमी चोरी का काम कर रहा हो और उससे यह उम्मीद है नहीं कि चोरी का भी काम कर सकता है और वो पकड़ा जाए, तो चुप होने के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं। एक गांव की लड़की अपनी माँ की सेवा कर रही थी, पड़ोस में जो दूसरी उसकी मित्राणी थी, उसकी दोस्त थी, उसका परिणाम आ गया।
उसने बेचारे ने मर्गी के, अच्छा दीवार थी बस घर के बीच में, उसने मर्गी के तो उनके पास में सीढ़ी भी थी नहीं, वो खाट लगाई उल्टी करके पाँव के ऊपर करके बड़ी मुश्किल में बनने को देखो। और जैसे ही उसने वो खाट लगाई और पाँव पे पैर चढ़कर दीवार पर गई, सामने से बनना ही झाँक गया। उसने क्या बात बनने की क्या बात है, चुप होकर के नीचे उतर गई बेचारी। भेद खुल गया, और भेद खुलने के बाद में कुछ बोलने लगे, आगे बढ़ी। अब भगवान उसको अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं कि मैं दशरथ नंदन भी हूं और मैं क्या हूं, जरा इसे देख लो। आगे चल करके उसने फिर पीछे को देखा तो पीछे राम लक्ष्मण और सीता दिखाई दे रहे। आगे को देखा फिर तीनों दिखाई दे रहे। अगल बगल में को देखा तो वही नजर आ रहे। कई बार आदमी डर करके आंख मूंद लेता है, आंख मूंद ली, आंख मूंदते ही जो विराट स्वरूप भगवान ने उनको दिखाया, अनेक लोकों में पहुंच गए। सारे लोकपाल भगवान राम की, लक्ष्मण की, सीता की सेवा कर रहे। यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, मुनि, संत, तपस्वी बहुत सारे लोकों में विचर गई। लेकिन लोकों में जो लोकपाल थे और देवता थे और जो दूसरे सिद्ध तपस्वी थे, उनके तो स्वरूप अलग अलग दिखाई दिए। लेकिन जो तीनों हैं, उन तीनों को वही स्वरूप दिखाई दे रहा सती को। वो इस लोक में, वो उस लोक में, वो भूलोक में, वो इसमें चल हर हर भोले की तरफ को चलिए। शेष सती और शिव के चरित्र पर कल चर्चा करेंगे और बालकों से भाई साहब से बात करेंगे। पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुषुराः देवाय तस्मै जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे जय ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता मैया, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर कर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारे, सब जग को गाता मैया, सब जग को गाता। कृपा दृष्टि हो पानी, कृपा दृष्टि हो तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। ओम एक बार जो प्राणी शरण तेरी आता मैया, शरण तेरी आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे आरती मात
तुम्हारी जो नर नित्य गाथा मैया जो नर नित्य गाथा सेवक वही सहज में सेवक वही सहज में मुक्ति को पाता ओ मैं गंगे माता जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्यान जो नर तुमको ध्यान मन वांछित फल पावा जय गंगे माता ओम जय शिव ओंकारा फूल हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव हर धर्मी धारा ओम जय हर महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे ओम हर हर महादेव दो भुज चार चतुर दस भुज जय सोहे बोले दस भुज जय सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वन माला फूल माला धारी फूल मुख माला धारी चंदन गग मत चंदा चंदन गग मत चंदा सोहे त्रिपुरारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर नारांबर रंगे भोले नागांबर रंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भोगादिक संगे ओम हर हर महादेव हर के मत कमंडल जगत सुरधारी भोले जगत सुरधारी दुखहारी 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 जगपालन कारी ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका जानत अविवेका प्रणवाक्षर में मोहित प्रणवाक्षर में मोहित ये संसार सारम तुझके निहारम सदा वसंतम